गुरु जी प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी। हाँ बोलिए। अरे हम आपके पास तीसरा दफे ई कैले बानी, फोन कैले बानी। आपकी हम भाषा नहीं समझ रही है, हिंदी में बोलो। गुरु जी हम 3 बार आपके पास फोन किए हैं। हाँ हाँ बराबर ये है। हम हमारा उम्र 80 वर्ष का हो गया है। बाप रे। हाँ ठीक है ठीक है। और हम आपका जो वीडियो है पूरा वीडियो सुन चुके हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। लेकिन गुरुजी अभी तक हमको कुछ मिला नहीं। रामायण में लिखा भी है कि बिना गुरु के गुरु भी न भव निधि तरह न कोई, जो बीरन की शंकर सम होई। तो गुरु जी हमको केवल वीडियो हम सुनते हैं, हमको कुछ मिला नहीं है। तो जैसे हो गुरु जी हमारा हम आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे हो, जो करने से हो, जो पढ़ने से हो, हम चश्मा उश्मा लगा करके पढ़ सकते हैं। हमको कुछ ऐसा करिए कि हमको भी 7 शब्द मिल जाए। तो आप प्रवचन सब सुनते हो, आपने पूरे सुन भी लिए हैं, ऐसा आपका कहना है ना? हाँ गुरु जी हम डेली सुनते हैं। तो उधर तो बहुत सुनते थे, इधर 2 कम से कम सुनते हैं और पूरा प्रवचन सुन चुके हैं। हाँ तो गीता तो मालूम है, गीता में क्या कहा है? जो मेरी ज्ञान से पूजा करता है या ज्ञान से मुझे समझ जाता है, उन्होंने दोनों बातें बताई है। भक्ति से भी मुझे, चाहे वो कितना भी पापी से भी पापी हो, मगर मेरी भक्ति करेगा, माने मेरे ज्ञान को समझ लेगा, वो सभी पापों से तर जाएगा। वैसे कबीर साहब ने भी कहा है ना, सार शब्द जिसको प्राप्त हो जाता है उसको सब प्रारब्ध जीरो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हाँ तो ऐसा है कि अभी आपके समझ में आया क्या परमात्मा क्या होता है? ये बात है सबसे महत्वपूर्ण। गुरुजी आपके प्रवचन से तो हमको समझ में यही आता है, जो आपके प्रवचन से सुनते हैं कि परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है और आत्मा क्या है, ये सब तो कुछ समझ में आया है। तो सत्य ज्ञान, इसको क्या कहते? सत्य ज्ञान आपको मालूम हो गया गुरुजी। जो भी मालूम हुआ है, माने ये सब आप ही के प्रभाव से, आप ही के दया से हमको ये सब मिला है। हाँ हाँ ऐसा है, ये सब वेदों में लिखा है। और कैसा है, आपने कहा ना कि गुरु इसके लिए चाहिए, तो गुरु का काम है ज्ञान बटोरना, क्या सत्य हो क्या असत्य हो, क्या ठीक क्या बराबर क्या गलत, ये गुरु बताता है। बराबर जैसे हम स्कूल में भी जाते थे तो पुस्तकें तो सभी दुकानों पे मिलती है ना, हम तो पुस्तकें भी लेते हैं और स्कूल में भी जाते हैं, तो स्कूल में तो वही पुस्तकें हमें खोलने को कहते हैं। तो दोनों बातें होती है ना। तो वहाँ गुरुजन भी सिखाता है और पुस्तकें तो किताबें या हम ऐसा सब जो ग्रंथ भी हमारे साथ में है। तो अभी तो ग्रंथों का आपने बहुत पाठ किया भी होगा, माने पढ़े भी होगे। और रही बात मेरे प्रवचन, तो प्रवचन से क्या है, ये तो गुरु मार्गदर्शन है ना। तो गुरु का मार्गदर्शन माने आपको उस मार्गदर्शन से ही समझ में आ गया ना कि क्या होता है परमात्मा, क्या होता है आत्मा, क्या होता है प्रकृति, क्या होता है मन, क्या होता है बुद्धि, क्या होता है आत्मा। तो ये बातें पहले से ही माने लाखों बरस पहले ही वेदों में लिखी है, माने परमात्मा लिखी है, माने वहां से चली आई है। जी गुरु जी।
तो परमात्मा कोई देखने वाली एक वस्तु नहीं होती। जो भी कहता है ना कि मैंने परमात्मा को देखा, तो वो झूठ बोल रहा है। मैंने आत्मा को देखा, वो झूठ बोल रहा है। बराबर। हाँ ये तो ये आ गया ना। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि मुझे भूत दिखाई दिया, कोई शैतान जी। मुझे दिखाई दिया, कोई प्रेतात्मा मुझे दिखाई दिया, तो ये सब झूठ बातें होती है। बराबर। जी गुरु कोई आत्मा भी हम आंखों से नहीं देख सकते, या कोई परमात्मा भी आंखों से, यानी वो इंद्रियों का दोनों भी विषय नहीं है। ये तो यहाँ तक तो बात आप समझ गए। बराबर। जी गुरु जी। हाँ, तो फिर बात ऐसी है कि ये जो परमात्मा होता है वो उसकी तरफ से ही हमारे पास आता है। तो अभी ऐसी बात है कि उसका अनुभूति वो हमें देता है। हमें देता है माने हमारे आत्मा को देता है। जैसे हम कहते कि ये सार शब्द, तो सार शब्द के लिए तो हम कोई परमात्मा के पास जाते नहीं है, तो परमात्मा ही हमारे पास आता है। बराबर। तो फिर हमें आत्मा को अनुभूति होती है। अभी रही बात आपको कि अभी आपकी 80 साल उम्र हो गई, लेकिन आपको वो जो अनुभूति है आपको नहीं आई है, नहीं हो रही है, ऐसा आपका कहना है ना। जी गुरु जी। हाँ, लेकिन अगर गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है कि आप ज्ञान भी, अगर आपको सत्य ज्ञान हो गया, तो अभी प्रकट ज्ञान आपको नहीं हुआ है, समझो, सत्य ज्ञान हो गया माने परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, ये भी समझ में आ गया, और मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है ये समझ में आया कि ये मनुष्य जन्म हमें सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही मिला है, और आपको मोक्ष भी चाहिए। तो मोक्ष चाहिए, और मोक्ष के लिए ही आपने अभी सवाल किया है कि मेरी ऐसी उम्र हो गई, अभी तो मुझे मोक्ष में ही जाना है, क्योंकि इतना मेरी उम्र हो जाने के बाद अगर मुझे सार शब्द नहीं मिला और मेरा कुछ हो गया, तो देखो आपने जो भी किया है आज तक, तो कम से कम आखिरी मुकाम आप यहाँ तक तो आ गए, माने आपको प्रवचन मिल गया और उसमें आपको वेदों की बातें मालूम हो गई। और जी हमको अब कहीं जाना नहीं है, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल आप हमारा पूर्ण विश्वास है। हमको सार शब्द मिले न मिले, हमको आप ही के पास रहना है, हमको वीडियो देखते चलना है। इसके बाद हमको मिले न मिले, उसके बाद हमारा क्या परिणाम होगा, यही हम पूछना चाहते थे। हाँ, अभी देखो इतनी बढ़िया बात की कि आप बोले कि बस अभी आगे कुछ भी हो जाए, हमें प्रवचन मिलने चाहिए, हमें ज्ञान मिलता जाए, यानी विश्वास हो जाए। देखो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं ना कि जब परमात्मा ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा, ये तो बात ही नहीं, ये तो ज्ञान वाली बात है। और जिसका समझो विश्वास नहीं होता उसके लिए ही सार शब्द है। तो सार शब्द से क्या होता है, थोड़ा विश्वास हमारा पक्का हो जाता है, जीती जी हमारा सिक्का मोर्तब हो जाता है कि हाँ ऐसा परमात्मा होता है। तो बात ऐसी है कि परमात्मा तो आपसे दूर नहीं है, या कोई परमात्मा से दूर नहीं है, आपके वो अंदर ही परमात्मा है। जैसा आप आपके अंदर हो वैसा परमात्मा भी आपके अंदर है। जैसे उपनिषदों ने लिखा है ना, एक डाली के ऊपर 2 पंछी होते, एक पंछी उछल कूद करता है, दूसरा पंछी स्थिर होता है। वो जो उछल कूद करने वाले पंछी को देखता है, इसका मतलब एक डाली माने हमारे शरीर के अंदर ही दोनों भी मौजूद है, एक स्थिर है। तो एक का काम कर रहा है, दूसरा दूसरे का काम कर रहा है। तो वो जो उछल कूद करने वाला होता है वो हमारा आत्मा। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई है कि परमात्मा हमारे हृदय में ही होता है। और अभी ये भी बात समझ में आ गई कि ये हृदय जो हमारा जो शरीर वाला हृदय है वो नहीं, तो उसी के बाजू में जो जगह होती है, खाली जगह होती है, वहाँ उसका निवास स्थान होता है। तो दोनों का भी होता है।
तो ये तो वेद भी कहते हैं, सभी धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि हृदय में ही परमात्मा होता है, हृदय के अंदर झाको, यही कहते हैं ना। जी तो वो किस लिए झांकने को कहते हैं? विश्वास के लिए, विश्वास होना चाहिए। इसलिए जिसको विश्वास ही नहीं ना, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं का परमात्मा होता है और का आत्मा होता है, कोई होता नहीं है, सब झूठ बात है, जो नास्तिक हम कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अभी आपके इतना जीवन गुजर गया, कम से कम आपको तो यकीन आ गया ना, है कोई तो भी शक्ति है, कोई तो भी परमात्मा होता होगा, है, या कोई तो भी आत्मा हमारे अंदर है, होता होगा। तो ये तो कम से कम विश्वास तो आ गया ना परमात्मा के ऊपर। तो जहाँ भी परमात्मा के ऊपर विश्वास हो गया और परमात्मा ऐसा होता है, ये ज्ञान भी हो गया, पक्का ज्ञान, पक्का विश्वास, तब भी आपका मोक्ष में जाने को लायक आप बन जाते हो। बोलो बोलो। गुरुजी, एक बार हमने रात में उठा था। हाँ हाँ। ऐसा हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे दोनों कान से, दोनों ओर से हमको ऐसा ये हुआ। 1 मिनट के लिए हुआ, 1 मिनट नहीं, 10 सेकंड तक के। हाँ हाँ हाँ। हम तब से सोचते रहे, हमको उसका कुछ ज्ञान नहीं हुआ, तब से हम उसको खोजते रहे, मिला नहीं गुरुजी। तो ऐसा है कि वो एक पल की घटना होती है। कबीर साहब ने क्या कहा, एक पल की घटना होती है। तो आपको वो हो गया है, लेकिन अगर आप जिद पकड़े रहेंगे कि नहीं 24 घंटा ही होना चाहिए, गुरु जी को जैसा 24 घंटा है, बहुत सारे लोग बोलते हमें 24 घंटा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ क्या बात क्या है, वो समझ में आना चाहिए हमारे बुद्धि को, मन को, या हमारे आत्मा को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यही परमात्मा है कि जो हमारे अंदर है, और वैसे ही परमात्मा बाहर है, होता है। तो मैं तो कहता हूँ ना, वो ध्वनि कैसी होती है, आप अगर 3 बजे रात को उठ गए, बिस्तर पे ही बैठे बैठे दोनों कान बंद करो, तो उसमें जो आवाज आता है, तो वही तो परमात्मा की पहचान होती है। वेदों में तो वही लिखा है। रही बात अभी ऐसा है कि अगर कान दबाए और वही परमात्मा किया, हम ध्वनि सुन रहे, तो इससे फिर मोक्ष होगा क्या? तो उससे नहीं होता, ये बात सच्ची है। लेकिन जब वही आवाज हम दोनों खुले कान में सुनते हैं, फिर चाहे वो एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो, जैसी हमारे आँख होती है ना, आँख की पंखुड़ी, दोनों पंखुड़ी, माने ऊपर की पंखुड़ी नीचे आने तक जितनी देर लगती है ना, उतनी देर में भी अगर वो आवाज हमने सुन लिया या पहचान लिया, खुली आँख से, खुली कानों से, खुली आँख से समझो, कोई भी आँख तो हम खुली रखते हैं ना, ऐसा भी हमें भास हो गया, तो वही समझना कि सार शब्द हमारे अंदर प्रकट हो गया, बराबर। फिर वो धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है, 24 घंटे होता है, फिर किसका होता है किसका नहीं होता है, लेकिन उसी पर अगर हमारा फोकस गया और यही परमात्मा होता है, और यही सार शब्द होता है, यही राम नाम होता है, जो वेदों में लिखा है कि ओम प्रणव, जो प्रणव है ना, ओम का, इसको ओमकारा कहते। ओमकारा माने उससे जो ओम होता है, माने परमात्मा के द्वारा जो ओम होता है, तो उसकी ध्वनि को हम सार शब्द कहते हैं, उसको ओमकारा कहते हैं। और हम जो हमारे मुख से ओम ओम कहते हैं, उसको ओमकारा नहीं कहेंगे, उसको हम ओम का जाप कहेंगे। क्या कहेंगे? वो जाप होता है। लेकिन लोग उसका भी जाप क्यों करते हैं, ओम का? तो ऐसा है कि अभी वो परमात्मा से मिलेगा नहीं मिलेगा, उतना ज्ञान देने वाला कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कैसी कब घड़ी आएगी नहीं आएगी, इसीलिए वो बता दिया है कि आपने मुख से भी ओम बोल दिए या ओम का जाप करते रहे तो भी आपका वो कल्याण हो जाएगा, कम से कम ऐसा लिखा है। तो ऐसा नहीं है
लेकिन मोक्ष में अगर हमें जाना है तो उसके लिए कम से कम एक पल की घटना होती है। एक पल में भी अगर हमारे कान खुले हैं, आग भी खुली है, तो बस वो टाइम भी आपको अगर वो उसका कोई एहसास हो गया, उसकी अनुभूति हो गई, तो माने जागृति में, फुल ऑफ जागृति, सोते समय नहीं, कोई ध्यान करते समय नहीं, आंख बंद करते समय नहीं, या कान दबाने के बाद नहीं, तो खुले में अगर हो गया, माने अभी उसका अर्थ ऐसा होता है कि आपके अंदर जैसा परमात्मा है तो आपने उसको बाहर भी महसूस किया, माने अभी आपके लिए परमात्मा अंदर और बाहर भी है, बस आपकी मुक्ति स्पेशल हो गई, ऐसा होता है। वो कोई ज्यादा उसको रॉकेट साइंस नहीं है। ये हम लोग, ये जो बाकी लोग है ना, ये लोग उसका ज्यादा ये कर देते हैं कि मोक्ष के लिए ये होता है, वो होता है। देखो वो ज्ञान बटरते, लेकिन ये ज्ञान कौन बताता है? कबीर साहब ने ही बताया ना, वो तो एक पल की घटना होती है। या अर्जुन देव सिंह जो है, जो सिख धर्म के, उन्होंने क्या कहा है, जैसे घोड़े पे हम बैठते हैं ना, तो जैसे हमारे दोनों पाँव जमीन पे ऊपर होते हैं, सामने घोड़ा होता है, जब हम घोड़े के पे सवार होते हैं तब एक पाँव हम वो जो लांघते हैं, तो उतना, माने घोड़े पर बैठने के लिए जितना क्षण होता है उसमें ये वो एक पल में अगर परमात्मा का हमें एहसास हो गया, घटना घट गई, तो भी हमारा मोक्ष निश्चित है। तो वही गुरुजी, इसीलिए हम आपसे प्रेरणा लेना चाहते थे कि हम तो लगे रहेंगे, अब पूरा जीवन जब तक रहेगा लगे रहेंगे। अब जैसा हो, लेकिन आपकी कृपा हो जाएगी गुरुजी। तो हमको कभी बीजक उजक कुछ नहीं मिला है गुरुजी। अभी ऐसा है कि अभी क्या बीजक और क्या ग्रंथ, देखो ग्रंथ तो इतने हैं, दुनिया भर में इतने ग्रंथ है, कहते हैं ऐसा कि अभी तो मैंने तो सब पढ़े हैं, लेकिन मैं जब मैंने ये सब ग्रंथों को पढ़ा, वेद भी पढ़ा, उपनिषद पढ़े, दर्शन शास्त्र पढ़े, ये अपने पुराने भी पढ़े, गीता, महाभारत, भागवत, सब मैंने पढ़ा है। तो मैं ऐसा कभी सोचता हूँ बैठकर, अगर किसी ने गलती से भी ये सब पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता उसको परमात्मा मिलेगा, क्योंकि इतने विपरीत घटनाएं होती है हर एक धर्म ग्रंथ में। मान जैसे हम मनुस्मृति ले लिए, वो तो वेदों का एक भाग है ना, मनुस्मृति, माने सबसे पहले तो वो ग्रंथ निर्माण हो गया वेदों के बाद मनुस्मृति, और हमारी आबी वाली गीता समझो, तो दोनों में भी बहुत अलग अलग बताया है। मनुस्मृति में कहा है कि जुआ खेलना बुरा है, बराबर, जुआ खेलना ही नहीं है, जो खेलेगा तो उसको बहुत सारा जो शिक्षा बोली है। और गीता में देखो, मैं तो जो द्यूत होता है उसमें मैं जुआरी हूँ, माने परमात्मा ही अगर ऐसा कहता है कि मैं जुआरी हूँ तो कैसा। और मनुस्मृति में वही परमात्मा कहता है कि द्यूत खेलना अच्छी बात नहीं, वेद कहते हैं कि द्यूत खेलना अच्छी बात नहीं है। तो ये ऐसे होते कि अगर समझो आपने मनुस्मृति भी पढ़ ली और गीता में भी पढ़ ली, तो दोनों बात ये हो जाती है। तो ऐसा है, कुछ बातें उसमें अच्छी है, कुछ बातें इसमें अच्छी है, कुछ बातें उसमें भी गलत समझो, और कुछ बातें गीता में भी गलत लिखी है। तो गीता में तो बहुत बार आया है ना कि जो ज्ञान से मुझे ये करता है, चाहे वो कितना भी पापी हो, तो वो तर जाता है। या ऐसा भी कहा है ना, जो भक्ति से मुझे चाहता है, मेरी शरण लेता है, तो वो कितना भी पापी हो, मैं उसको तार देता हूँ। तो ये दोनों भी बातें हमको गलत लगती है। और मनुस्मृति में क्या लिखा है, नहीं, आपको कर्मों का फल चुकाना ही पड़ता है, ऐसा सीधा लिखा है, बराबर। माने उसमें कोई ऐसा नहीं लिखा है कि आप कुछ भी करे, परमात्मा की भी शरण जाए और आपको परमात्मा मिल जाए, ऐसा नहीं कहा है उसमें। उल्टा तो दंड कहा है
माने बुरा किया तो उसका फल बुरा ही मिलना है। गीता में कहा है कि आप सब कुछ छोड़ दो, बस मेरी शरण में ले लो, मैं आपको तार दूंगा। तो ऐसा लगता है कि फिर ये गीता श्री कृष्ण ने बताई है क्या परमात्मा ने बताई है या श्री कृष्ण खुद के लिए बोल रहा है, माने वो खुद परमात्मा बन के बैठा है। तो ये बहुत चीजें होती है। इसलिए अभी ऐसा है कि देखो हमने ये पढ़ा तो हमारी उम्र समझो 50 साल की थी, तो तब हमने पढ़ा और सोच भी लिया कि चलो किसमें गलत क्या है, किसमें अच्छाई क्या है। तो बात ऐसी अभी वहाँ जो मनुस्मृति है उसमें यज्ञ की बात की है और यज्ञ के लिए समिधा लाओ, वो यज्ञ करो। गीता में वही यज्ञ बोलेगे ज्ञान यज्ञ कहा है, माने विपरीत बात की है ना। जी जी। तो फिर ऐसा जो ये करने वाला, अभी गीता में निष्काम कर्म की बात की है कि जो भी कर्म करो निष्काम कर्म करो, लेकिन मनुस्मृति कहती है कि दुनिया में कोई भी कर्म माने जो कर्म होता है उसके पीछे वासना होती ही है, इच्छा होती ही है, फल होता ही है। देखो यहाँ क्या कहा है और वहाँ क्या कहा है, बराबर। जी गुरु जी। हाँ, वहाँ बोले कि आत्मा इसको इसमें ही देखना चाहिए, माने जो पवित्र होते हैं, जो अच्छी बातें होती है उसमें ही आप परमात्मा को या वो आत्मा अच्छी समझो। और यहाँ गीता में लिखा है कि आप हाथी में भी वो आत्मा देखो, मनुष्य में भी वो आत्मा देखो, चांडाल में भी वो आत्मा देखो, इसमें भी आत्मा देखो। वहाँ समत्व की भावना की है। ऐसा होता है ना। तो मुझे क्या कहना है कि अभी और वेदों में लिखा है कि सामवेद की पढ़ना नहीं चाहिए, सामवेद का गायन जहाँ भी होता है वहाँ अच्छा नहीं होता है। वही बात गीता में ऐसा कहा है कि सामवेद चारों वेदों में मैं सामवेदमय हूँ। तो अभी सब देखो, इसलिए गुरु करना पड़ता है। तो जो कहते हैं ना गुरु क्यों करना पड़ता है, तो गुरु इसलिए ही कि पूछता है ना शिष्य कि गुरु जी ये तो यहाँ ऐसा लिखा है, फिर यहाँ तो ऐसा उल्टा लिखा है, तो क्या सच समझना। तो सब में थोड़ा थोड़ा सच भी होता है, थोड़ा थोड़ा झूठ भी होता है। तो जैसे गुरुजन कहते हैं ना, ये इतना बड़ा पुस्तक आप मत पढ़ो, इसमें ये पढ़ो, ये प्रश्न पढ़ो, ये सवाल पढ़ो, इसका जवाब पढ़ो, यही आपको परीक्षा में आने वाला है, बाकी ये लेसन नहीं आने वाले, ऐसा कहते हैं ना। जी उसको हम VIP कहते हैं कि वो गुरुजन बराबर बताता है कि सिलेबस के मुताबिक चलो, बाकी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, पूरा पुस्तक पठन करने की जरूरत नहीं। पुस्तक तो बनाया है पूरा की पूरा, लेकिन पूरा की पूरा पुस्तक तो परीक्षा में नहीं आता ना। तो हमें अगर पास होना है तो जो ज्यादा मार्क वाले सवाल होते हैं और जो जिस लेसन में वाले होते हैं वही आप करो, बाकी मत करो वगैरह वगैरह। तो ये जैसा होता है, तो गुरु का मार्गदर्शन यहाँ होता है। वैसे ही आध्यात्म में हम लोग करते हैं, हमें मालूम है कि हाँ इसमें ये गलत लिखा है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे भी बातें वो ले लो, बराबर। तो गुरु जी सारे वेद का, सारे वेदांतों का, सारे गीता का सारा निचोड़ तो आपके प्रवचन से मिल जाता है। हाँ, तो और हमें पूछना ही चाहिए गुरु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैंने हमको भी जीवन में हम भी निकल जाएं, आपके द्वारा हम भी, हमारा भी जन्म सार्थक हो जाए। हाँ, तो बात ऐसी है कि जैसे हम जो हम कहते हैं ना, हमारी समझो लड़की की शादी करनी है, तो थोड़ा हम जैसे लड़की देखने जाते हैं तो सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता 100% कि हमें ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, वैसा। तो कुछ पकड़ना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, बराबर। लड़की अच्छी है तो, लेकिन लड़की की घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो अभी क्या करें, बराबर। हाँ, लड़की दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ी कम लिखी है,
या ऐसी लड़की नौकरी को है लेकिन लड़की बहुत काली है, तो हम क्या करते? जो बुजुर्ग लोग होते उसमें सारा सार कहते कि नहीं ये ठीक है, ऐसा ऐसा वो नहीं देखना कि ये तो जो माने ऐसा समझो 50-50% माने सब बातें 100% खरी नहीं उतरती, जो हमें चाहिए वैसा नहीं मिलता। और बात ही ऐसी नहीं कि पूरा मनुष्य जीवन भी ऐसा होता है ना, अभी उनके मुताबिक हम होते, माने लड़की के मुताबिक जो लड़का होता है उस लड़की के भी मन में जो होता है, या लड़की के माँ बाप के हिसाब से लड़का भी वैसा नहीं मिलता, तो उनको भी थोड़ा पकड़ना छोड़ना पड़ता है कि नहीं जी। तभी रिश्ता बन जाता है ना। अगर लड़के ने बोला कि नहीं ये कुछ याद ही निकाली, लड़के ने या लड़के के माता पिता ने हमें ऐसी ही बहू चाहिए, ये कैटेगरी, तो 100 में 100 मिलेगी क्या? ऐसा उसका शादी नहीं होगा, बराबर। और या लड़की हो या लड़की के माता पिता ने ऐसा कहा कि हमें रिश्ता ऐसे ही लड़के से करना है, ये पूरी यादी है, 100 की 100% उतरनी चाहिए, तो शादी नहीं होगी, लड़की की भी नहीं होगी, लड़के की भी नहीं होती, तो थोड़ा छोड़ना पकड़ना पड़ता है, बराबर कि नहीं? तो ऐसा है, सबके मन के मुताबिक 100% नहीं चलता। जैसे हमारे मन के मुताबिक सामने वाले नहीं होते, तो सामने वाले के मुताबिक भी हम 100% उनके इस पर खरे नहीं उतरते, तो दोनों बाजू बराबर होते तभी रिश्ता बन जाता है। तो वैसा ही आध्यात्म में है, तो बहुत सारी बातें अच्छी होती है, बहुत सारी बुरी भी होती है, तो हर एक किसी को हमको एक बात बुरी है तो पूरा सब बुरी है ऐसा नहीं है, तो एक बात अच्छी है तो पूरा बुक ग्रंथ अच्छा है ऐसा भी नहीं होता है। जो सार लेना है हमें क्या करना है, जैसा हंस होता है ना, तो जैसा दूध और पानी उसको दिया तो वो बराबर दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, तो ऐसा ये सार लेना, निचोड़ लेना, ज्यादा इसमें धर्म ग्रंथ में भी नहीं हमें अटकना है कि गुरु जी ऐसा ही क्यों वैसा ही क्यों। हमें महत्वपूर्ण क्या है, परमात्मा मिलना चाहिए, हमें मोक्ष मिलना चाहिए, बराबर। बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल वही बात हम सोच रहे थे और वही बात हमको चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। हाँ, क्या करना है, मैं वही बोला कि और आपने, मैं तो कहता हूँ कि अगर इतना पूरे धर्म ग्रंथ का अभ्यास करना है, माने पूरी उनकी खोजबीन करनी है, पूरी सत्यता जाननी है, तो ये एक जन्म काफी नहीं है बहुत जन्म नहीं गुरु जी। और क्या हमको अटकना नहीं है, हमको अटकना नहीं है गुरु जी, हम जितना अटक चुके बहुत हो गया हमको। अब आपसे केवल आपका अगर थोड़ा सा ध्यान हमारे पर हो जाएगा तो हमको भी हो जाएगा गुरु। बस अभी आपको प्रवचन मिल गए हैं और आप समझने भी ले लिया है, पूरे प्रवचन भी सुन रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञान से भी आपने परमात्मा को पा लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग बोलेंगे तो फिर हमको तो बहुत बड़ा ज्ञान है, हम तो बहुत बड़े पंडित है, तो वो आपको मोक्ष के नहीं, सत्य ज्ञान भी चाहिए। चलो प्रगट ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन सत्य ज्ञान भी हो गया, मिल गया, उसको ही हम क्या कहते हैं, आत्मज्ञान, सच्चा आत्मज्ञान भी मिल गया, माने आत्मा को ज्ञान हो गया, सच्चा आत्मज्ञान किया, हमारा आत्मा किस लिए आया है, तो उसको अगर सच्चा ज्ञान मिल गया, आत्मज्ञान मिल गया, माने उसको भी परमात्मा थोड़ा समझ में आ गया, या उसका विश्वास हो गया कि हाँ गुरुजन कहते हैं कि ऐसा ही परमात्मा होता है, और जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ वही परमात्मा है, तो बस बाकी क्या है, देह छूटने की देरी, तो हम मोक्ष में चले जाते हैं। तो वो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब तक परमात्मा को नहीं समझते, जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा कोई हाड़मास का होता है, कोई मनुष्य देव जैसा होता है, वो कहीं बैठा है, वो वहाँ न्याय करने वाला होता है, तो नहीं तो हम यम के दरबार में जाते हैं, वहाँ हमारा न्याय होता है, कि वो वगैरह वगैरह, वो ये सब कथा कहानी होती है, बराबर। ऐसा कुछ नहीं होता, आदमी मर जाता है, वेदों में वही लिखा है, झटक से जैसे हम कहीं बाहर जाना है तो कपड़े जैसे बदल लेते, नए परिधान कर लेते और गांव चले जाते, वैसा ही आदमी का होता है। जब आदमी मरण जाता है, मृत्यु में जाता है, मृत्यु हो जाती है,
तो फटाक से वहाँ उधर उसका जन्म हो जाता है, कोई वो रुकता नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। तो ये बाकी जो बातें बनाई गई है ये सब पेट भरने का धंधा है, बराबर। तो अगर गीता में भी कहा है ना, स्पष्ट कहा है कि आत्मा जन्मता और मरता नहीं है, वो तो शरीर हमारा मर जाता है। मृत्यु माने क्या, हमारा शरीर मरता, आत्मा तो अविनाशी है ना, आजन्मा ही है ना। तो बस वो ये देह छोड़ के दूसरा देह धारण करता है। और मोक्ष में क्या होता है, वो जो प्रक्रिया है, वो जो श्रृंखला है, वो जो चैन है, वो जो चक्कर है, जन्म मृत्यु या ये देह छोड़ के दूसरा देह तीसरा देह, ऐसा, तो ये चक्कर से हम छूट जाते हैं, डायरेक्ट मोक्ष में चले जाते हैं। माने ऐसा समझो कि फिर परमात्मा के यहाँ ही होते, वापिस हमें मोक्ष में चले गए तो फिर वहाँ कोई परमात्मा कोई मनुष्य जैसा होता है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है, बराबर। मनुष्य जैसा होता ही नहीं है। तो वो तो वेद भी कहते और सभी जगह वही लिखा है, बराबर जी। ये भी समझ में आ गया ऐसी, और समझ भी ऐसी कि पूरा विश्वास हो गया तो हमारा मोक्ष पक्का है। तो ऐसा समझो ये एक परीक्षा ही होती है ना, जैसे कोई इंटरव्यू में जाता है या कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है, तो परीक्षा देने के बाद वो घर में आता है और पुस्तक लेता है। हम बोलते हैं अरे भाई आप आज तो तेरा तो यही विषय के लिए तू परीक्षा में गया था ना, तो ये पुस्तक वापिस हो क्यों देख रहा है? नहीं मैं बोला कि कैसे कैसे मैंने लिखा, बराबर लिखा, क्या गलती से लिखा। अरे भाई अभी छोड़ दो, पेपर खत्म, आगे वाले पेपर की तैयारी कर, बराबर। अभी तो लिखा, वो तो बात छूट गया तो छूट गया है ना, अभी क्या देखने वाला है। तो रिजल्ट अच्छा ही आता है ना, अगर तेरे कर्म पे भरोसा है, माने तूने जो भी लिखा है या जितना अभ्यास किया है, तूने पूरा अभ्यास किया है, तो बात ही क्या हो गई, तो मार्क मिल ही जाते हैं। लेकिन आदमी को थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, थोड़ा संशय में रहता है, और मरते दम तक आदमी का संशय कभी नहीं पूरा ये नहीं होता, माने मिटता नहीं है। तो बात ऐसी है कि हम तो परमात्मा को परिपूर्ण कहते हैं, परमात्मा परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण भी कहते हैं और कहते हैं कि वो उसका अंश यहाँ छोड़ देता है, माने उसके हम अंश है, माने हम जो है ना, ऐसा कैसा क्या? अगर परमात्मा पूरा है तो पूरा ही है, क्यों वो उसका अंश यहाँ वहाँ छोड़ेगा? क्यों उसके अंश का वो परमात्मा होके आत्मा बनाएगा, बराबर कि नहीं? तो क्यों हमको परमात्मा के अंश है और परमात्मा के टुकड़े है समझो, और हमें वापिस उसको जोड़ना है, परमात्मा से मिलना है, मिलन करना है, तो ये बात ही नहीं। परमात्मा पूरा है, पूरा ही है, उसमें से ना कोई जाता है, ना घटता है और ना बढ़ता है, इसलिए तो हम उसको पूर्ण कहते, संपूर्ण कहते हैं। तो परमात्मा परिपूर्ण है, बराबर। तो वो किसी भी लिए, कोई भी काम के लिए कुछ भी गलत फैसले नहीं लेगा माने कोई किसी लिए कोई मनुष्य जन्म लेगा और काम करने को आएगा, तो ऐसा नहीं है। वो पहले से ही सब में है, सब देख रहा है, उसके मौजूदगी में ही सब कुछ होता है। तो माने ऐसा समझो कि कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो उसका काम है देखना, बराबर। वो किसी को कुछ बोलेगा भी नहीं कि भाई तुम पाप कर रहे हो, और किसी को बोलेगा भी नहीं तुम पुण्य कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, और कोई देखने की बात नहीं। भाई तू मनुष्य है और तुझे स्वतंत्रता दी है। देखो जब हमें मनुष्य मिलता है ना, तो वेदों में यही लिखा है कि हमें स्वतंत्रता दी गई है परमात्मा के द्वारा। क्या स्वतंत्रता? कर्म करने की स्वतंत्रता। भाई तुझे मोक्ष चाहिए कि आगे जाना है या आगे कोई लोकांतर में भटकना है, तू स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है। तू पाप भी कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है, मोक्ष भी पा सकता है, या नरक में भी जा सकता है। तो परमात्मा उसको कोई अड़थला या रुकावट नहीं करता, बराबर। नहीं तो फिर हम बोलेंगे फिर भाई हमें जन्म क्यों दिया, मनुष्य जन्म क्यों दिया? मोक्ष पाने के लिए दिया है,
तो तू मनुष्य जन्म ही नहीं देने का, डायरेक्ट मोक्ष में ही लेके जाने का ना। जी तो ऐसा नहीं, फिर हम स्वतंत्र कैसे बनेंगे? माने मोक्ष के लायक तो बनने चाहिए कि नहीं, हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि मोक्ष क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, हम क्या है, कहाँ जाने वाले है, या पीछे कहाँ थे, ऐसे कैसे हो गए, ये आंखों से ये प्राणी मात्र सब देख रहे हैं, ये क्यों ऐसे है, हम क्यों ऐसे है। तो इसके लिए हमें बुद्धि दी परमात्मा ने, हमें मनुष्य बनाए माने बुद्धि दे दी है। अभी हमें वो बुद्धि का वापर करना है और सब कुछ हमारे हाथों में सौंप दिया है। अभी कर्म करने की जो भी जवाबदेही है ये तेरी है, बराबर। कर्म का मतलब अभी क्या निर्णय लेना है ये तेरे में सौंप दिया है, बराबर कि नहीं? जी जैसा हम जैसे स्कूल में क्या करते, जैसी परीक्षा होती ना, तो परीक्षा के पहले तो पूरे बरस हम पुस्तकें देखते हैं, किताबें देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, निचोड़ लेते हैं पूरे। लेकिन जब परीक्षा का टाइम आता है तो कोई पुस्तक साथ में नहीं होता, बराबर। हाँ, अभी तू जो सीखा है वो लिख। अगर अच्छा तूने पूरे बरस अच्छा अभ्यास किया तो तू अच्छा पेपर लिखेगा, बराबर। नहीं अभ्यास किया, थोड़ा किया तो थोड़ा लिखेगा, अच्छा किया तो अच्छा लिखेगा, तो पास हो जाएगा। तो ऐसा है, ये मनुष्य जन्म जो है ना ये परीक्षा है, बराबर। इसलिए परमात्मा ने हमारे हाथों में दे दिया है। तो कोई लोग बोलते हैं ना कि हम पाप क्यों करते, हम अच्छा क्यों करना, या परमात्मा को ये समझता नहीं है क्या सामने वाला गलत कर रहा है तो उसको रोकता क्यों नहीं है, या हम कोई गलत कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं रोकता। भाई रोकने की अभी बात ही नहीं है, बराबर। तू कर्म करने में स्वतंत्रता है, मनुष्य जन्म ही ये होता है। प्राणी मात्र को है क्या ऐसा अधिकार दिया है क्या? उसको तो चारा मिला नहीं मिला, भूखे मरे, बराबर। वो कुछ विचार भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर, मनुष्य ही विचार कर सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म ये जो दिया है, तो देखो ये जंक्शन भी है, माने जैसे पीछे आए हैं हजारों करोड़ों जन्म लिए हैं और आगे भी हजारों करोड़ जन्म लेना है, तो फिर परमात्मा की बात नहीं करना, जैसा आया वैसा चलते जाना, बराबर। या दूसरी बात ऐसी है कि यही जन्म से आपको मोक्ष का भी एक रास्ता खुला हुआ है। तो परमात्मा तो सब देख रहा है, परमात्मा बोल रहा है ये तू तय कर, जैसा पीछे से आया आगे जाना है या अभी मोड़ के मेरे पास आना है। तेरी तो इच्छा तो चाहिए ना मोक्ष की, तभी तुझे मोक्ष मिलेगा ना। मैं तो तेरी इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो हमारे मनुष्य के ऊपर वो सब कुछ सौंप दिया है। हम कर्म करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ऐसा वेदों में स्पष्ट लिखा है। इसलिए हमारे सामने कुछ गलत भी होता है तो हम जो कहते हैं ना कि परमात्मा तू देख नहीं सकता क्या, या मुझे दुख आया तू नहीं देख सकता क्या, परमात्मा इसमें कुछ भी दखल अंदाजी करने वाला नहीं है, बराबर। दखल अंदाजी करता है जब तुझे सारे शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वो तो अभी आप उसके आदमी हो गए ना जी। तो ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ी मेहर नजर करेगा, लेकिन आपको परमात्मा ही मालूम नहीं है, आपको सार शब्द भी मालूम नहीं है या सार शब्द प्राप्त, तो वो क्यों दखल अंदाजी करेगा? सीधी बात है ना। हाँ, लेकिन जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है या सार शब्द अभी समझ में आ जाता है, सार शब्द के ऊपर हमारा विश्वास हो जाता है, माने सार शब्द माने ही परमात्मा के ऊपर हमारा विश्वास हो जाता है, सब प्रणाली हमारी समझ में आ जाती है, तो परमात्मा बोलता है कि अभी ये हमारा आदमी है, बराबर। तो अभी ये जितना दिन जिएगा जीने दो, और उसमें कोई आड़ी अड़चनी आई तो वो सॉल्व भी करता है, वो उसकी पद्धति से, ज्यादा नहीं, डायरेक्ट नहीं, बराबर। क्योंकि कर्म का स्वतंत्र को भी बाधा नहीं आनी चाहिए, और उसका जीवन भी ये जो बचा है वो भी उसने करना चाहिए। तो ये थोड़ा समझ के इसको हम क्या कहते, तत्व ज्ञान कहते, थोड़ा समझ के चलना। तो जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है तो परमात्मा उसकी सहायता करता है, बराबर। तो कोई किसी ने ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम तो परमात्मा के पुत्र है, परमात्मा के बच्चे हैं, तो उसमें सब कुछ करना चाहिए,
तो ऐसा नहीं होता। देखो वो भी उसका काम कर रहा है, परमात्मा परमात्मा का काम करता है, प्रकृति प्रकृति का काम करता है। हमको भी स्वतंत्र दिया है ना, हम कुछ भी करें उसमें दखल अंदाजी करता है कि परमात्मा नहीं करता है ना, क्यों करे? क्योंकि अब मनुष्य जन्म का देखो हर इसके नियम होते हैं कि नहीं, जैसे हर देश है अलग अलग, अलग अलग देश अलग अलग नियम, अलग अलग रहनी सहनी, अलग अलग खान पान, अलग अलग विचार व्यवहार है कि नहीं, अलग अलग भाषाएं। तो बिल्कुल वैसा ही हम मनुष्य है, तो इसी भी कोई नियम बने हैं कि नहीं, और ये सब कुछ वेदों में लिखा है बराबर। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बता है, जो पूरे उसके ऊपर वेदों के ऊपर ही भरोसे पे चलेगा तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। और हम भी वही कहते हैं ना, माने वेदों में आपको कोई सार शब्द या कोई ऐसा मंत्र नहीं दिया है, या ऐसा नहीं कहा है कि आप वेद पठन करो आपको सार शब्द मिलेगा। क्योंकि देखो वेद भी परमात्मा ने बनाया है, तो वो परमात्मा से ही आए हैं, बात नहीं है। लेकिन वेदों में सब कुछ माहिती है, परिपूर्ण ज्ञान है बराबर। हम वो ज्ञान का सहारा लेना है, वो ज्ञान का मार्गदर्शन करना है। लेकिन वो मार्गदर्शन आपको डायरेक्ट ये नहीं करेगा। जैसा हमें शिक्षक गुरुजन स्कूल में सिखाता है, लेकिन परीक्षा के टाइम वो कुछ हमारी मदद नहीं करता, बराबर कि नहीं? वो परीक्षा का टाइम होता है। तो इसीलिए अभी ये समझो हमें मोक्ष मिलना है, तो ये और मनुष्य जन्म मिला है, तो इसमें परमात्मा सहायता नहीं करेंगे। तो अभी परीक्षा का टाइम है ना, तो अगर आपको अभ्यास करना है तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, तो धर्म ग्रंथ पढ़ने से आपको मैं प्राप्त नहीं होगा, उसका वो अर्थ होता है बराबर। माने वेदों में भी परमात्मा प्राप्त करने की कोई बात नहीं कही है, माने ज्ञान दिया है कि हाँ ये ऐसा परमात्मा होता है, वो वैसा होता है। और परमात्मा की जब मर्जी होती तभी आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष मिलने के लिए परमात्मा क्या होता है ये मालूम होना तो आपका कर्तव्य है ना। माने वो धर्म ग्रंथ आपने पढ़ने चाहिए ना, नहीं पढ़े तो कम से कम परमात्मा ऐसा होता है ये बताने वाला तो कोई तो भी चाहिए ना, कोई गुरुजन तो चाहिए ना, तो भी काम बन जाता है। तो बात ऐसी गुरु है। जी आप जैसा भेजी गुरु, कैसे हम तो यही सोचते हैं कि कैसे हमको भगवान कैसे कृपा किए कि हम आपका प्रवचन सुन लिए और आपको पा गए। इसके बाद हम रोज प्रवचन सुनते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि हम तो 10 सुने तो हमको 100 शब्द मिल गया, हम तो 20 सुने तो 100 शब्द मिल गया। हमारी जिज्ञासा यही होती है कि हमको भी मिल जाता तो हम गुरु जी के पास फोन करता और हम आता। देखो आपने अभी कहा ना कि तो आपको वो 1-10 सेकंड के लिए भी हो गया ना, तो वही होता है सार शब्द। बाकी ऐसा कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो कोई अलग होता है, वो हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने यही भी कहा है ना, वेदों में भी वही लिखा है और गीता में भी वही लिखा है, आपको उसका ज्ञान हो गया और आपको सच्चा ज्ञान हो गया ना, सत्य ज्ञान आपको हो गया है। तो सत्य ज्ञान हो गया है, इसलिए आपका झुकाव भी मेरे प्रवचन पे है और आपका प्रवचन पे विश्वास भी हो गया, विश्वास हो गया है। इसका मतलब ही साफ है ना कि आपको समझ में आ गया है और आपका आत्मा भी गवाही दे रहा है कि हाँ यही ज्ञान मुझे मोक्ष देने वाला है। और आपको मिल भी गया है। हाँ हो सकता है वो आपके मन के मुताबिक नहीं हो गया है, लेकिन अभी आप वो मन से निकाल दो, हटा दो कि मुझे मोक्ष नहीं मिलना, मुझे सार शब्द नहीं मिला, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो नहीं, वो आपको मोक्ष मिला ही मिला है। आप पक्का ये करते चलो, बस मरते दम तक जितनी भी आपके हाथ पांव चलेंगे, कान चलेगा, आँख चलेगी, कम से कम प्रवचन सुनते चलो। बाकी अभी इसमें कुछ आने वाले आओ मत, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है बराबर। जी गुरु जी, प्रवचन तो अगर किसी दिन अगर छूट जाए तो हमको मालूम पड़ता है कि क्या हमारा भूल गया है। हाँ तो कभी छोड़ते नहीं है, बाई चांस अगर कहीं मोबाइल चला गया हाँ छूट। हाँ ठीक है, ऐसा उसकी भी लत नहीं लगाने की कि प्रवचन देखो बाकी जो लोग वो जो
सुदृढ़ है, जो तरुण है, उनके कान भी हट्टे कट्टे हैं या उनको टाइम भी मिलता है, उनके लिए ठीक है। लेकिन जैसा बुढ़ापा हो जाता है तो थोड़ा शारीरिक भी बीमारियां होती है और नहीं जमता, या हम दूसरे के सहारे थोड़े से हो जाते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो कभी कभी छिड़ गया तो छिड़ गया। और ऐसे भी प्रवचन भी होते हैं ना, तो सामने वाला आदमी जैसा मुझे सवाल करता है उसी हिसाब से मैं उसके स्वभाव के अनुसार थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ। हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा लगे अरे गुरुजी ऐसे क्यों बोले, वैसे क्यों बोले। तो यही समझना कि गुरुजी कम से कम 99 टाइम तो ऐसे बोले ना तो वो ही सच है। एक टाइम इसके लिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो जाने दो। एक बार उन्होंने ऐसा कह दिए उसका मतलब पूरा 99 जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये तो थोड़ी सोच समझ की बात होती है ना, टाइम की बात होती है। सामने वाला क्या है, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो उसकी समस्या का क्या है, उसके हिसाब से हम थोड़े बोल देते हैं कि ऐसा वैसा कि चलो भाई आप तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो सभी प्रवचन हमारे ऊपर नहीं लेना, बराबर, उसमें जो सार है वही लेना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो ज्यादा अभी ये कुछ करना नहीं है, बस आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, बस प्रवचन सुनते चलो और ऐसा समझो कि जो हमें मोक्ष मिलने वाला है अभी उसका आनंद और उत्सव मनाओ कि हमारा जो उम्र है या जो मनुष्य जन्म मिला है उसका सार्थक हो गया है, बराबर। अभी बहकाव में मत आओ, बस, बाकी कुछ नहीं है। गुरुजी ये तो जब तक हम सुनने लायक बने रहेंगे तब तक ये हम प्रवचन नहीं छोड़ेंगे और हमको पूरा विश्वास है मिले न मिले, लेकिन आपका आशीर्वाद हो गया कि आपको मोक्ष मिल रहा है तो हम उस पर हम अडिग हैं गुरुजी। हाँ, तो मुझे यही कहना है, नहीं तो क्या होता है अभी हमारी इतनी उम्र हो गई और कोई छोटा बच्चा आ जाएगा, कोई आपको अलग दिशा दिखा देगा कि अरे यार ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। भाई हमारी इतनी उम्र, हमारे बाल पक गए हैं, तो अभी तू हमें कुछ मत सिखा, हमें मालूम है क्या सच है क्या गलत है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि धर्म ग्रंथ में भी सभी कुछ सच होता है और सभी कुछ झूठ होता है, ऐसा नहीं होता है। तो सब में से हमें परीक्षा में जो आता है उतना ही लेना है, जो हमारे जो क्या कहते हमसे जो सूट हो जाएगा, हमें जो अच्छा लगेगा बस वही करना और उसी हिसाब से सब कुछ हो गया है हमारा। तो अभी भ्रमित नहीं होना, ऐसा मुझे कहना है जी। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं गुरुजी, आशीर्वाद चाहिए। हाँ। हम तो अब सारा तो मिल जाता है प्रवचन से, आपसे जो कुछ संशय होता है आपके प्रवचन से मिल जाता है। हाँ, लेकिन तो हमारा जी हमेशा तो ऐसा है कि कभी कभी तो हम आप गुरुजी के पास फोन करते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो अभी सब कुछ बता दिए है। मेरी आवाज़ तो अभी साक्षात आपके कानों में आ गई है, वैसे प्रवचन के द्वारा तो हो ही जाती है। लेकिन हो सका कभी थोड़ी सी इच्छा मन में रखो कि कभी न कभी मेरे पास आ जाओ। एक माने कैसा है, थोड़ा आंखों से देख लिए ना तो थोड़ा विश्वास हो जाता है। जिज्ञासा तो बहुत है, लेकिन हम थोड़ा सा असमर्थ हैं। हाँ, ठीक है। नहीं, मैं क्या कहा कि अगर जमा कोई ऐसा योग हो गया तो छोड़ना नहीं, और नहीं हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर। अगर प्रभु की कृपा, परमात्मा की कृपा होगी, अगर चाहेंगे तो दर्शन दीजिए, तो हम हमेशा लालायित हैं और हो सके कि कोई चांस मिल जाए हम आपसे। हाँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई क्या बोलते कंपलसरी नहीं है कि नहीं आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका जीवन का ये, तो ये अंधविश्वास में मत रहो, बराबर। क्योंकि देखो अभी इतना हमारा उम्र हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है अभी तो। और ये तो जमाना तो ऐसा है, किसी का भी भरोसा नहीं रहा। आप तो आप तो आपकी तो उम्र ही हो गई है, वो तो बात अलग है, लेकिन किसी का भी नहीं, छोटे बच्चे का भी विश्वास नहीं रहेगा, माने बाहर गया तो क्या हो जाएगा। तो आपका तो ये तो ऐसा मन में भी नहीं लाना कि मुझे जाना ही है,
गुरुजी के पास नहीं गया तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको सब कुछ हो गया है, आप बेफिक्र रहे, आनंद उत्सव मनाओ, खुश रहो, परोपकार करते चलो, सत्कर्म करते चलो, निष्काम कर्म करते चलो, जितना हो सके उतना बराबर अपना अपने पास रख कर जो थोड़ा बचा है उसको वो खर्चा करो बराबर, लेकिन अपने के लिए रखो। जो हमारे लिए लगता है, हमारी दवाई होती है और थोड़ी उम्र हमारे हो सकता है 10-15-20 साल, और अगर उम्र बढ़ गई तो उसमें भी हमें पैसे की जरूरत होती है, तो वो उतना पैसा हमारे पास रख कर अगर कोई कभी मन करे तो कोई सेवा सत्कर्म करते चलो बराबर, थोड़ा सा वो हमें अच्छा लगता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। सब साहिब जी।